इनकम इज 10,000 एंड प्रॉफिट इज स्टिल 0। और दूसरी तरफ भी एक ही बिजनेस, सेम ही ट्रांजैक्शंस, फिर भी प्रॉफिट अलग अलग। सो कंफ्यूजन, बट नो वरी, लेट्स फिक्स इट इन 60 seconds. There are two bases of accounting. The first is cash basis and the second one is accrual basis. तो कैश बेसिस में एंट्री तब होती है जब एक्चुअल में कैश रिसीव या पे होता है। मतलब जब कैश एक्चुअल में आया तब उसको रिकॉर्ड करो, और जब जेब से पैसा गया तब उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर पैसा मिला ही नहीं या दिया ही नहीं तो उसकी एंट्री नहीं होगी। यानी अगर ट्रांजैक्शन उधार में हुए हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी जब तक कि एक्चुअल में पैसा मिल नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज़ अर्न किए लेकिन वो पैसा आपको मिला नहीं, तो इसकी एंट्री नहीं होगी जब तक कि पैसा मिल नहीं जाता, भले ही आपने अर्न कर लिया हो। एंड नाउ सेकेंड वन इज एक्रूरल बेसिस। इसमें पैसा अर्न होते ही एंट्री हो जाती है, भले ही पेमेंट बाद में हुई हो। यानी जिस दिन आपने पैसा अर्न कर लिया आपको तभी रिकॉर्ड करना होगा। यानी एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनक्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू अर्न 10,000 इवन इफ कैश नॉट रिसीव्ड बट द इनकम विल बी रिकॉर्डेड। यानी 10,000 अर्न कर लिए हैं और कैश की पेमेंट हुई है या बाद में होगी डजंट मैटर, लेकिन आज ये रिकॉर्ड हो जाएगा। इट मीन्स द डिफरेंस इज कैश बेसिस जब कैश मूव करे और एक्रूड बेसिस जब कैश अर्न हो। ज़्यादातर कंपनियां एक्रूरल बेसिस फॉलो करती हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा बेसिस ज़्यादा लॉजिकल लगा।